द sermon एट बनारस। sermon बोला जाता है धर्म उपदेश, और बनारस मतलब होता है स्थान का नाम है। अब जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा जो बनारस में जो धर्म उपदेश दिए गए थे उसके बारे में हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात गौतम बुद्ध ने बनारस में क्या उपदेश दिया था, क्या धर्म उपदेश दिया था, उसके बारे में इस कहानी में, इस पार्ट में हमें पढ़ेंगे। तो देखो लेसन स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध कोष्टक में दे रखा है 563 BC से 483 BC, अर्थात गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वह 563 BC में होता है और मृत्यु होती है वह 483 BC में होती है। तो गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम सिद्धार्थ हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 BC में हुआ और मृत्यु 483 BC में हुई, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, बिगेन मतलब होता है शुरुआत करना, लाइफ मतलब होता है जीवन की, एज ए प्रिंस मतलब होता है राजकुमार के रूप में, जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम जिसका नाम है था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के नाम जिनका सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम था, उसके रूप में अपने जीवन की शुरुआत की इन नॉर्थन इंडिया। और उनका जन्म किधर की तरफ हुआ, उत्तर भारत में हुआ। नॉर्थन इंडिया मतलब होता है उत्तर भारत में। एट 12 जब वे 12 वर्ष के थे, 12 बोला जाता है 12, जब वे 12 वर्ष के थे, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग द हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर्स। और जब वे 12 वर्ष के थे तो उनको विद्या अध्ययन करने के लिए जो हिंदुओं के स्केयर्ड बोला जाता, पवित्र स्क्रिप्चर बोला जाता, धर्म ग्रंथ हैं, उनको 12 वर्ष की उम्र में विद्या अध्ययन करने के लिए जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए स्कूल या विद्यालय आश्रम भेज दिया गया। सेंड मतलब होता है भेज देना। एंड 4 ईयर लेटर, और 4 वर्ष के बाद में ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेज, और 4 वर्ष के बाद में, लेटर मतलब बाद में, रिटर्न वापस लौटे होम घर पर। क्यों लौटे, टू मैरी ए प्रिंसेज, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। जब वे 12 वर्ष के थे तो उनको अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया, और 4 वर्ष के बाद में वे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए कहाँ पर आ गए, वापस घर को आ गए। दे हैड ए सन, और उनके क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। शादी होने के बाद में उनके एक पुत्र हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज वेफिटेड रॉयल्टी, और वे लगभग 10 वर्ष तक शाही परिवार के रूप में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। रॉयल्टी मतलब होता है शाही परिवार के रूप में, शाही परिवार के रूप में उन्होंने अपने 10 वर्षों के समय को व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ द 25, लेकिन जब वे उनकी उम्र 25 वर्ष हो गई, 25 में होता है 25 वर्ष है, लेकिन जब वे 25 वर्ष के हो गए, द प्रिंस, वह राजकुमार, हियर टोफोर सेल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो उस राजकुमार को 25 वर्ष की आयु तक संसार के, सफरिंग बोला जाता है दुख या कष्ट, संसार के दुखों या कष्टों से बचाए हुए रखा था 25 वर्ष की आयु तक। वाइल, जबकि आउट हंटिंग इंचेंज्ड अपॉन ए सिक मैन से, लेकिन जब वे 25 वर्षों तक संसार के दुखों या कष्टों से उनको बचा कर रखा था, तो इसके बाद में जब वे हंटिंग में होता है शिकार पर जाते हैं, जब गौतम बुद्ध शिकार पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज्ड अपॉन ए सिक मैन, तो वे सिक मतलब होता है एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। एंड देन ए एज्ड मैन, और एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। देन ए फ्यूनरल प्रोकेसिंग से, और एक अंत्येष्टि का जुलूस देखते हैं। एंड फाइनली ए मॉन के बेगिंग से फॉर आल्म्स से, और अंत में एक सन्यासी को देखते हैं जो क्या कर रहा था, एक भिक्षा मांग रहा था, उसको देखते हैं। और इन चारों दृश्यों को देखने के बाद में वे अपने आप को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं।
अर्थात जब वे 25 वर्ष के हो गए तो इसके बाद में वे 25 वर्ष तक की आयु तक वे राजमहल में रहते हैं और राजमहल में राजकुमार के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बिल्कुल भी संसार के कष्ट या दुख दर्द उनको नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वे 25 वर्ष की आयु पार कर लेते हैं वे शिकार पर जाते हैं और शिकार पर जब इन 4 दृश्यों को देखते हैं तो वे अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। कौन कौन से 4 दृश्य देखते हैं? एक सिक मैन मतलब होता है एक बीमार व्यक्ति, एज्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति, और देन ए फ्यूनरल प्रोग्रेसिंग से एक अंत्येष्टि मतलब होता है जो व्यक्ति मर जाता है उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, उसका जो जुलूस है होता है उसको देखते हैं, और फाइनली अंत में एक सन्यासी को देखते हैं जो क्या मांग रहा था, एक भिक्षा मांग रहे थे। इन चारों दृश्यों को वह जब देखता है तो वे क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। These sights so moved him, इन दृश्यों का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है that he at once went out into the world, कि वे तुरंत ही शीघ्र ही, वंश मतलब था तत्काल ही, संसार में निकल जाते हैं, चले जाते हैं, to seek enlightenment in conquering the sorrow, और वे ये जो दुख दर्द पाए थे उनका अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे संसार में चले जाते हैं। अर्थात राजमहल को छोड़ करके वे संसार में चले जाते हैं, जो दुख या कष्ट वो देखते हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे संसार में चले जाते हैं। एनलाइटमेंट बोला जाता है बेटा ज्ञान प्राप्त करना। He had witnessed, जिनका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था, जिन कष्टों का, जिन दुखों का उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था, उन कष्टों का निवारण ढूंढने के लिए, उनको उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे संसार में चले जाते हैं। He wandered for 7 years, और जब वे अपने राजमहल से चले जाते हैं तो लगभग 7 वर्षों तक, 7 ईयर बोला जाता है, 7 वर्षों तक, वंडर्ड मतलब होता है इधर उधर भटकना या घूमना, वे लगभग 7 वर्षों तक इधर उधर ही घूमते रहते हैं, उनको कोई समाधान नहीं मिलता है। एंड फाइनली, और अंत में, सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्रीज, और अंत में वह एक पेड़ के नीचे, पीपल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ जाते हैं। सेट मतलब होता है बैठ जाना। वेयर ही वोव्ड टू स्टे, और जहां पर वो वोव्ड मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, टू स्टे मतलब होता है ठहरने की, जहां पर वह ठहरने की क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। जहां पर वो ठहरने की प्रतिज्ञा करते हैं, अनटिल, और तब तक वे वहां पर ठहरेंगे, एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना, और तब तक वे वहां पर ठहरेंगे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एंड एनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज, और 7 दिनों के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लगभग 7 दिनों तक वे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, और 7 दिनों के बाद में उनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ही रीनेम द ट्री, और इसके बाद में वे उस वृक्ष का नाम चेंज कर देते, रीनेम मतलब होता है उनका नाम रख देते हैं, उस पीपल के वृक्ष का नाम चेंज कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, बोधि ट्री, उसका नाम क्या रख देते हैं, बोधि ट्री के नाम से उसको रख देते हैं। बोधि ट्री किसे कहते हैं, द ट्री ऑफ द विजडम, जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है वह वृक्ष, उस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष रख देते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग से, और वे इसके बाद में लोगों को, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को लोगों को सिखाने लग जाते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को लोगों के बीच में बांटने लग जाते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी तथ्य से, उसी बिंदु से, उसी समय से उनको बुद्ध के रूप में जाना जाता है। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, लेकिन जब उनको उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद में दूसरों को धर्म उपदेश देने लग जाते हैं, दूसरों को उस ज्ञान का प्रसार करने लग जाते हैं, उस ज्ञान को बांटने लग जाते हैं, तभी से उस बिंदु से उसको क्या जाना जाता है, गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता है। द अवेकन, और बुद्धा किसे कहा जाता है, अवेकन मतलब होता है एक जागरूक व्यक्ति, एंड एनलाइटमेंट, और एक ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है।
द बुद्धा प्रेस्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ द बनारस, और भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश, फर्स्ट बोला जाता है पहला, sermon बोला जाता है धर्म उपदेश, एट द सिटी ऑफ द बनारस, कौन से शहर में दिया? बनारस शहर में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डीपलिंग्स प्लेस ऑन द रिवर गंगा, और यह सबसे धार्मिक स्थल है जो वहाँ पर गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के वहाँ पर क्या लगाई जाती है? डुबकी लगाई जाती है। ऐसा पवित्र स्थान है। दैट sermon हैज प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर से, और यह जो धर्म उपदेश दिया गया था आज भी प्रिजर्व्ड बोला जाता है, सुरक्षित है। इज गिवन हेयर जो यहाँ पर दिया गया था, जो धर्म उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा वहाँ पर दिया गया था वह आज भी सुरक्षित है। It reflected the Buddha's wisdom about the incredible kind of the sufferings, और यह दुखों का जो प्रकार था उससे संबंधित भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है। ये जो धर्म उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, जो उन दुखों के बारे में था, उन दुखों के प्रकार के बारे में था, यह भगवान की बुद्ध की विजडम होती है, बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कैसा गौतमी एक महिला है जिसके केवल और केवल एक पुत्र है। एंड ही डाइड, और वह पुत्र क्या हो चुका है? मर चुका है। इन हर ग्रिप, उसकी गरीबी के कारण, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और वह उस पुत्र को अपने जितने भी पड़ोसी होते हैं, नेबर और बोला जाता है पड़ोसी, उन पड़ोसियों के पास उस मृत बच्चे को लेकर जाती है। आस्किंग, पूछने के लिए, देम फॉर मेडिसन, मेडिसन मतलब होती है औषधि, कि अपने पुत्र के बारे में दवाइयाँ या औषधियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके पूछने के लिए वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है। एंड द पीपल सेड, लेकिन उनके जो पड़ोसी लोग हैं वह कहते हैं, सी हैज लॉस्ट हर सेंस, कि उसने अपने आपे को खो दिया, अपनी समझ को खो दिया है। द बॉय इज डेड, क्योंकि इस बच्चे की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। अरे जीवित बच्चे के लिए दवाइयाँ औषधियों मांगी जाती हैं, लेकिन मृत के लिए कोई दवाई मांगी जाती है? इसलिए वो पड़ोसी कहते हैं कि इसने अपनी समझ को खो दिया, इसने अपने आपे को खो दिया है, यह एक मृत बच्चे के लिए औषधि मांगे रही है। ऐसे में अड़ोसी पड़ोसी उससे कहते हैं एट लेंथ, लेकिन कुछ समय बाद में किसा गौतमी मीट ए मैन, किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती है, हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जो उसके निवेदन के बदले में जवाब देता है। क्या कहता है? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे के लिए कोई औषधि तो नहीं दे सकता हूँ, बट लेकिन आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को अवश्य जानता हूँ। वह एक व्यक्ति से मिलती है, वह उसके निवेदन के बदले में वह व्यक्ति जवाब देता है कि भाई मैं आपके बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो इसके बारे में जानता है और औषधि दे सकता है। ऐसे उस किसा गौतमी से वह कहता है। एंड द गर्ल सेड, और वह महिला कहती है, प्रे टेल मी सर, हे महान, मुझे आप निवेदन कर उस व्यक्ति के बारे में बताएं, हु इज इट, कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वह आदमी जवाब देता है कि गो टू साक्य मुनि, कि किसके पास जाओ आप? साक्य मुनि के पास जाओ। जब बुद्ध, उसको क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध कहा जाता है। आप उसके पास जाइए, वही इसका समाधान ढूंढ सकता है। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, और वह किसा गौतमी उस मृत बच्चे की माँ उस भगवान बुद्ध के पास जाती है, क्राइड, और चीखने चिल्लाने लग जाती है, रोने बिलाप करने लग जाती है, और क्या कहती है? लॉर्ड, हे भगवान, एंड मास्टर, हे मालिक, हे स्वामी, गिव मी द मेडिसन, आप मुझे औषधियाँ दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे की क्या कर सके? सुरक्षा कर सके। हे महान व्यक्ति, हे भगवान, हे स्वामी, आप मेरे बच्चे के लिए दवाई दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा जीवित हो जाए, मेरे बच्चे की देखरेख हो जाए। द बुद्ध आंसर, तो भगवान बुद्ध आंसर जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड बोले जाते हैं सरसों के, सीड बोले जाते हैं बीज। तो वह भगवान बुद्ध उससे जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी, हैंडफुल बोला जाता है, एक मुट्ठी सरसों के बीजों की क्या है? आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर के आएँ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय
प्रोमिस्ड टू प्योर से इट, और वह महिला खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और वादा करती है कि मैं आपके लिए एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर के आती हूँ। एंड बुद्धा एडेड, लेकिन इसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि आपको सरसों के बीज तो लाने, लेकिन एक ऐसे घर से लेकर के आने हैं वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, कि उस घर ने कभी भी अपने बच्चे को नहीं खोया हुआ हो, अर्थात उस घर से कभी भी कोई बच्चा मरा नहीं हो, हस्बैंड उस महिला का पति मरा हुआ नहीं हो, एंड पेरेंट्स, और उस महिला या उस घर के कोई भी घर के सदस्य मरे हुए नहीं हो, पेरेंट्स मतलब होते हैं माता पिता, और फ्रेंड, और कोई भी मित्र मरा हुआ नहीं हो, उस घर से आपको क्या लेके आने, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर के आने हैं।